मैंने आपको पैकेज 1 का वीडियो दिखा दिया है जो दिल्ली का सेक्शन है। पैकेज 2 का वीडियो कंप्लीट दिखा दिया था जो दिल्ली का सेक्शन है। आपको मैंने आईआईसीसी का वीडियो दिखा दिया है। अब बारी है पैकेज 3 द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 का वीडियो देखने की। डिटेल में आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कहाँ पे क्या काम चल रहा है। ये फ़िलहाल दिल्ली और गुड़गांव का बॉर्डर है जो आप सामने देख सकते हैं। ये जो पूरा सेक्शन है ये दिल्ली है और ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ से इस डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो गुड़गांव का सेक्शन शुरू हो जाएगा और इस डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो ये दिल्ली है पूरा। ये दिल्ली का सेक्टर 27 है द्वारका का। ये सेक्टर 113 है गुड़गांव का। यहीं पे M3M का SCO आने वाला है। इसका भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ये सेक्टर 111 है। यहाँ पे भी काफ़ी लैंड है जो M3M की है और यहाँ पे M3M मिनी गोल्फ कोर्स भी लाने वाला है और कुछ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी लाने वाला है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम इस पॉइंट से चलेंगे जो कि गुड़गांव और दिल्ली का बॉर्डर है। यहाँ से हम पैकेज 3 का जो पूरा वीडियो है, चाहे जितने भी इंटरसेक्शन है, ये बजगेड़ा रोड का इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, ये न्यू पालम विहार के पास का इंटरसेक्शन है सेक्टर 112 के पास, यहाँ पे अंडरपास भी है, यहाँ पे सेक्टर 109 का इंटरसेक्शन है, ये दौलताबाद का इंटरसेक्शन है। इस पूरे स्ट्रेच में क्या काम चल रहा है, यहाँ पे सेक्टर 103 और 104 और 102A का इंटरसेक्शन है। यहाँ पे भी ये सेक्टर 102, 102A, 104 और 101 का इंटरसेक्शन है। यहाँ का भी वीडियो। ये इंटरसेक्शन है सेक्टर 99 का, सेक्टर 102 का, सेक्टर 101 का, सेक्टर 100 का। यहाँ का भी वीडियो। प्लस यहाँ पे इस पॉइंट पे आके पैकेज 3 ख़त्म हो जाता है तो यहाँ तक का मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। तकरीबन 10 किलोमीटर का इसका पूरा लेंथ है पैकेज 3 का और इसका जो काम शुरू हुआ था वो नवंबर 2018 में काम शुरू हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट था 24 मंथ्स का। बीच में कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया और पॉल्यूशन बैन भी हुआ था बीच में, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन बैन हो गया था पॉल्यूशन के वजह से। जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था वो भी 104 दिन चला था। तो इन सब चीज़ों की वजह से इसका जो टाइमलाइन है वो एक्सटेंड कर दिया गया। अदरवाइज़ ये जो काम है ये नवंबर 2020 को ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका टाइमलाइन भी बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपका कोई सुझाव हो या कुछ और सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाय, आज मैं आपको पैकेज 3 का वीडियो दिखाने वाला हूँ और पैकेज 3 में ये आपको बताने वाला हूँ कि इसका काम कहाँ तक पहुँच गया है, क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, क्या क्या चीज़ें अभी रुकी हुई हैं और क्या क्या काम आगे फ्यूचर में होने वाला है। फ़िलहाल जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये दिल्ली और गुड़गांव का बॉर्डर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन। अगर आप पीछे बोर्ड देखें तो ऊपर हरियाणा का बोर्ड लगा हुआ है और अगर मैं यहाँ पे पीछे मुड़ता हूँ तो पीछे जो आपको ब्लू लाइन दिख रहा है वो दिल्ली का बॉर्डर है। तो हम एग्जैक्टली गुड़गांव में खड़े हैं और पीछे हमारे दिल्ली का बॉर्डर है। और मैं आपको यहाँ सामने जो है ये दिखाना चाहिए, ये दिल्ली का बॉर्डर है। इस वक्त मैं गुड़गांव में हूँ और यहाँ पे जो अंडरपास का काम चल रहा था वो अंडरपास का काम ऑलरेडी यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। अगर आपने पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको ये देखकर समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो अंडरपास का काम है ये ऑलरेडी हो गया है। वो जो सेकंड वाला पोर्शन दिख रहा है आपको वो नाले का है। तो नाला का उस एरिया में कंक्रीट करना बचा हुआ है और यहीं पे यहाँ से ऐसे करके रैंप जाएगा जो ऊपर जाएगा। तो उधर का रैंप का काम अभी बचा हुआ है, वो काम होना बाकी है। सामने दिल्ली है, सामने जो सेटअप है वो जय कुमार का सेटअप है। सामने जो सेटअप है ये जय कुमार का सेटअप है। पैकेज 2 वहाँ से शुरू हो जाता है इस बॉर्डर से। यहाँ पे ये पैकेज 3 है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर जो रैंप है आगे जाने का, इधर से यहाँ पे रैंप का काम चल रहा है। मैं अभी आपको वहाँ पे भी लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि आगे उधर क्या काम चल रहा है। ये पहले बंद रोड हुआ करता था और आप अगर देखें तो इधर तो आपको लेबर नहीं दिखा, बट अगर इस समय शाम के 5:30 कुछ बज रहे हैं और मैं जूम करता हूँ, देखिए आपको वहाँ पे लेबर्स दिखेंगे और काम होता हुआ भी नज़र आएगा। देखिए तो यहाँ फ़िलहाल बारिश के वजह से यहाँ पे पानी घुसा हुआ, आप देखिए
देखिए पूरा पानी डला हुआ है अभी, लेकिन यहाँ से हम इसको रोका गया कि उस तरफ जो काम चल रहा है वो इम्पैक्टेड ना हो। मैं जूम करता हूँ, ये देखिए। तो पहले जो बंद रोड था वो यहाँ से आगे जाते थे और हम कापाखेड़ा नजफगढ़ रोड पे पहुँच जाते थे। अभी जो है जब ये रैम्प बन जाएगा तो यहाँ से नीचे से जाके ऊपर वहाँ से रैम्प चला जाएगा। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको M3M का SCO का वीडियो दिखाया था। तो M3M का जो ये सारा सेक्टर 113 में हमारे यहाँ पे है, राइट साइड में। और उधर अगर आप देखेंगे तो वो सेक्टर 111 है वहाँ पे। तो वहाँ पे रैंप का काम चल रहा है, JCB मशीन भी लगी हुई है। अब मैं आपको दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से हम गुड़गांव की तरफ जाएंगे इस वीडियो में, और जहाँ पे पैकेज 3 ख़त्म होता है हम वहाँ तक जाएंगे, बसई के रेल ओवर ब्रिज तक, और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि बीच बीच में क्या क्या काम चल रहा है। तो आइए अब आगे चलते हैं। अभी जो आपने वीडियो देखा था वो वहाँ पे दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, तो उस जगह से मैंने ये वीडियो बनाया था। उसके बाद ये जो पूरा सेक्शन है ये नॉन एलिवेटेड सेक्शन होगा, और इसी के बाद से अब एलिवेशन यहाँ पे शुरू होगा द्वारका एक्सप्रेसवे का। अगर हम दिल्ली से गुड़गांव की तरफ जा रहे होंगे, लेफ़्ट और राइट में जो आपको पूरा ब्लू बाउंड्री वॉल दिख रहा है ये L&T का सेटअप है पैकेज 3 का। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो अगर आप आगे देखेंगे तो राइट हैंड साइड में जितना भी यहाँ पे बाउंड्री वॉल आपको दिख रहा है, इसके उस तरफ M3M का पूरा लैंड है। SCO यहीं पे है, M3M का SCO। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी रोड लेवलिंग का काम शुरू हो गया है, वहाँ पे देखिए। और जैसे जैसे हम यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 111 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 113 है। अब इस एरिया से जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो एलिवेटेड रास्ता जो है वो यहीं से ऐसे करके शुरू होगा। तो अभी मैं आगे जाऊंगा और उस जगह से आपको दिखाता हूं, तो आपको बेटर समझ में आएगा एलिवेटेड रास्ते का। फिलहाल यहाँ से वीडियो बनाने का ये पर्पस था कि आपको समझ में आ जाए कि रोड लेवलिंग का भी काम वहाँ पे शुरू हो गया। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो उस सेक्शन का था, आगे वहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। जहाँ पे रोड रोलर है उसके आगे से मैंने वो वीडियो बनाया था। और अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको दिखेगा कि देखिए एलिवेटेड रास्ता जो है वो यहाँ से धीरे करके ऊपर आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सेक्टर 113 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 111 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लेबर ऑलरेडी काम भी कर रही है। देखिए यहाँ पे लेबर्स भी आपको दिखेंगे काफ़ी काम करते हुए। और यहाँ पे पियर कैप का ऊपर जो है कुछ पिलर्स जो हैं उनमें पियर कैप का काम चल रहा है। अभी यहाँ पे पियर कैप का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। आई एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में ये जो सारा पैच है इसमें भी पिलर वर्क का जो पियर कैप है ऊपर, जिसके ऊपर एलिवेटेड रास्ता होगा 4x4 लेन का, यानी कि 8 लेन का सिंगल पिलर पे, तो ये पियर कैप ऐसा वाला इन जो पिलर्स हैं इन पे भी बन चुका होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो भी SCO जिन्होंने भी लिया है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ से चल रहा है। मैं जूम कर देता हूँ, इसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपको M3M के SCO का वो वीडियो देखना है तो आप वीडियो के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और अब मैं गुड़गांव की तरफ डायरेक्शन फेस कर रहा हूँ। पहले मैं दिल्ली की तरफ फेस कर रहा था। अब राइट हैंड साइड में मेरे सेक्टर 113 है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 111 है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिलर का काम ऑलरेडी हो गया है यहाँ पे। और ये सेक्टर 111 में जो पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स है ये वो आपको दिख रहा है सामने। ये ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं। पूरी का भी मैंने जो इनका दूसरा प्रोजेक्ट है सेक्टर 104 में उसका भी वीडियो बनाया, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। अभी हम वहाँ पे भी जाएंगे। तो ये पूरा ये सेक्शन है यहाँ पे। अभी हम उस इंटरसेक्शन पे जाएंगे जहाँ से हम लेफ़्ट लेके पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स की तरफ चल जा सकते हैं। जैसे कि आपको वहाँ पे मैं जूम करता हूँ, गाड़ी दिख रही है वो देखिए। ये जो सेक्शन अभी हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ। फ़िलहाल राइट हैंड साइड में सेक्टर 113 है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर 112 है। यहाँ पे ये एक्सपीरियन का विंडचैंड प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है। ये अर्थ कोपिया का प्रोजेक्ट है। और अगर मैं यहाँ मोड़ लूँ, बिल्कुल एंड में अगर आप देखेंगे, मैं जूम करता हूँ,
वो टाटा का गुड़गांव गेटवे है सेक्टर 112, और उसके सामने राइट हैंड साइड पे सेक्टर 130 में टाटा का और SBL का प्रोजेक्ट है ला विडा। और ये भी जो आप गुड़गांव गेटवे देख रहे हैं, ये टाटा और SBL का प्रोजेक्ट है, दोनों का साथ मिलकर। फिलहाल आप देखें तो यहाँ पे भी काम चल रहा है, और वो जो आप पियर देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, उसमें कंक्रीट भरने का काम चल रहा है पिलर पे, इस जगह पे। हम अभी वहाँ पे भी जाएंगे और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चलता है। एक और चीज़ आपको बताऊंगा आगे जाने से पहले कि यहाँ पे आप देखिए तो ये ड्रेनेज का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो गया इस तरफ का, और अगर आप उस सेक्शन में देखें तो वहाँ पे भी ड्रेनेज का काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो और बीच बीच में कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पे ड्रेनेज का काम अभी चल रहा है, उनको छोड़ा गया है। जैसे कि यहाँ के अगर आप सेक्शंस देखेंगे तो वहाँ पे ड्रेनेज का काम अभी हुआ नहीं है। जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ वहाँ पे राइट हैंड साइड में M3M का SCO है ये वाला, और यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो पहला एक टर्न आएगा लेफ़्ट हैंड साइड जाने के लिए, और उसके बाद बजगेड़ा रोड का और द्वारका एक्सप्रेसवे का इंटरसेक्शन आएगा। तो अभी हम वो दोनों भी जाके देखेंगे कि वहाँ क्या काम चल रहा है। आइए आपको आगे लेके चलता हूँ। अब मैं उस इंटरसेक्शन में आ गया हूँ जहाँ से अगर आप दिल्ली की तरफ से आते हैं तो लेफ़्ट टर्न अगर आप लेंगे तो आप पूरी कैपिटल ग्रीन्स की तरफ चले जाएंगे। ये दोनों जो है ये पूरी का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे उनके ड्यूप्ले हैं, और पीछे अगर आप देखें तो सेक्टर 110A है, महिंद्रा ऑरा का प्रोजेक्ट है वो। और यहाँ पे अगर पूरी के आप पीछे देखेंगे तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन ताशी कैपिटल गेटवे दिखेगा, और उसके पीछे अफोर्डेबल हाउसिंग का एक लोटस होम्स का भी प्रोजेक्ट है। और अब राइट हैंड साइड में हमारे सेक्टर 111 है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 113 है, और मैं दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ इस वक्त। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी रोड लेवलिंग का काम आगे की तरफ चल रहा था, और यहीं से अगर हम आगे जाएंगे तो वहाँ पे L&T का सेटअप है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंक्रीट को भरने का काम किया जा रहा है इस जगह पे। और वहाँ पे बिल्कुल एंड में अगर आपको दिखाऊं वो सेक्टर 111 है, जहाँ पे मैनोर 1 का प्रोजेक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है वो प्रोजेक्ट। यहाँ पे भी जो आप ताशी का कैपिटल गेटवे देख रहे हैं वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये सामने यहाँ पे आप देखिए ये है M3M का SEO, और ये टाटा के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये अर्थकोपिया का प्रोजेक्ट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये देखिए अर्थकोपिया है, और उसके पीछे जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग है, आई थिंक ज़ारा आवास का वो प्रोजेक्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग का। और सामने ये एक्सपीरियन का विंडचैन प्रोजेक्ट है ये। अब हम यहाँ से बजगेड़ा और द्वारका एक्सप्रेसवे के इंटरसेक्शन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे देखें तो एक दो पिलर ही हैं जिनका काम अभी नहीं हुआ है, और वहाँ पे देखिए आप पियर कैप का काम चल रहा है। तो ये सब जो है वो आई थिंक नेक्स्ट 2 मंथ्स में ये वाला पैच भी कंप्लीट हो चुका होगा। अब हम यहाँ से आगे जाएंगे और जो बजगेड़ा और द्वारका एक्सप्रेसवे का इंटरसेक्शन हम उस तरफ जाएंगे। लास्ट में आपको वहाँ पे जो हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है वो सेक्टर 109 का कमर्शियल एरिया है, अभी हम उधर भी जाएंगे। अब एग्जैक्टली हम बजगेड़ा रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे के इंटरसेक्शन में आ गए हैं। अगर हम स्ट्रेट यहाँ से जाएंगे तो हम गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, वो है बजगेड़ा का रेल ओवर ब्रिज, बिल्कुल आखिरी में देखिए वो देखिए बजगेड़ा का रेल ओवर ब्रिज है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और इसी सेक्शन से अगर हम राइट की तरफ चले जाते हैं यहाँ से इस तरफ, तो ये बजगेड़ा रोड है, और यहाँ से इसे रोड वाइडनिंग किया, इसका रोड वाइडनिंग हो रहा है यहाँ पे। और इसका भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था जिसमें टाइमलाइन भी बताया था कि कैसे क्या होगा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं चाहे तो यहाँ से अभी ये जो बजगेड़ा और द्वारका एक्सप्रेसवे का इंटरसेक्शन है, यहाँ पे अभी काम शुरू नहीं हुआ है अंडरपास का प्रॉपर तरीके से। एंड आई एक्सपेक्ट कि मानसून के बाद ही अब ये काम शुरू होगा, बीच में ये काम शुरू नहीं होगा मेरे ख्याल से। इसकी यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम चल रहा था। यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में चले जाते हैं, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो उस जगह से बनाया था, उस पॉइंट से। ये वापस से पूरी का कैपिटल गेटवे का प्रोजेक्ट है, उस जगह से हमने लास्ट वीडियो बनाया था। अब हम यहाँ पे M3M का SCO बिल्कुल इस कॉर्नर पे है यहाँ पे। और अगर एंड में आप देखें तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट रह गया था,
वो VSR है, सेक्टर 114 गुड़गांव में कमर्शियल प्रोजेक्ट है। ये जो छोटा सा दिख रहा है, मैं जूम करता हूँ शायद दिखे और क्लियरली। ये देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ये, और यहाँ से हम स्ट्रेट चले जाएंगे, और यहाँ से अगर हम स्ट्रेट चले जाएंगे तो दिल्ली गुड़गांव का फिर से बॉर्डर आ जाएगा, जहाँ पे MCD टोल है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में। तो ये फ़िलहाल द्वारका एक्सप्रेसवे है, और अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। यहाँ से मैं बजगेड़ा और द्वारका एक्सप्रेसवे के इंटरसेक्शन के पास से, जो पुराना न्यू पालम विहार वाला एरिया था, जहाँ पे जिसकी वजह से जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे जिन्हें हटाया गया लैंड एक्वायर करने के बाद, तो ये वो वाला सेक्शन अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो पिलर का जो काम है और ऊपर जो पियर कैप है उसका काम भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है, और दोनों ही तरफ जो ड्रेनेज है, सीवर सिस्टम है, उसका काम भी कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के आपको वीडियो दिखाता हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो उस सेक्शन का बनाया था। देखिए वहाँ पे बिल्कुल एंड में आपको क्रेन जैसा कुछ दिख रहा है, तो उस जगह से बनाया था जहाँ पे बजगेड़ा रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे का इंटरसेक्शन है। अब मैं न्यू पालम विहार वाले इंटरसेक्शन में आ गया हूँ। ये जो इंटरसेक्शन है न्यू पालम विहार का है, सामने मैं दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पिलर नंबर 38 है। और यहाँ अगर मैं सामने दिखाऊँ आपको, अब मैं गुड़गांव की तरफ फेस कर रहा हूँ। इस समय राइट हैंड साइड में सेक्टर 112 है मेरे, और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 110 है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये सामने देखिए, ये अंडरपास का जो काम है, ये बताया तो गया था कि कंप्लीट हो जाएगा मानसून से पहले, बट मुझे लगता नहीं है कि मानसून से पहले कंप्लीट हो पाएगा ये, और हो भी नहीं सकता अब। बट हाँ, इसमें कंक्रीट करने का काम हो गया था, नीचे जो सरफेस है उसे कंक्रीट कर दिया गया था। ये जिस एरिया में मैं वॉक कर रहा हूँ, ये पहले एक रिचमंड फार्म हाउस हुआ करता था, बट बाद में गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर करके इस पे काम शुरू कर दिया। तो ये अंडरपास का यहाँ पे आप देखिए ये स्टेटस है। तो जब आप द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद अगर आप सेक्टर 103, 104 या 102 की तरफ से आ रहे होंगे या 109 की तरफ से आ रहे होंगे, और अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप इस अंडरपास को यूज़ करके क्रॉस करेंगे। यहाँ पे आप सरफेस रोड नहीं लेंगे, आप अंडरपास को क्रॉस करेंगे और यहाँ से आप उस लोकेशन में वहाँ दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। और अगर आप उधर दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आपको सेक्टर 109 में जाना है या सेक्टर 1012 में जाना है, जैसे कि आप चिंतल सेरेनिटी जाना चाहते हैं, या आप चिंतल पैराडिसो जाना चाहते हैं, या शोभा इंटरनेशनल सिटी जाना चाहते हैं, या आप ये सामने वाला जो एक्सपीरियन का विंडचैंट है वहाँ जाना चाहते हैं, तो आप दिल्ली की तरफ से नीचे सरफेस रोड से आएंगे और आगे जाके अंडरपास के ऊपर से आप राइट टर्न लेंगे, और जो सेक्टर रोड है उसको लेते हुए आप अपने अपने प्रोजेक्ट्स में जा सकते हैं। और यहाँ से मैं जूम करता हूँ, जो नेक्स्ट लोकेशन है वो मैं आपको वहाँ की दिखाऊंगा जहाँ पे आपको एलिवेटेड रास्ते का काम होता हुआ दिख रहा है। अंडरपास का भी काम आप देखिए, नीचे सरफेस तो बन गया, ऊपर वाला काम अभी बचता है, और साइड के जो रिटेनिंग वॉल्स हैं उसका काम अभी बचता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहा है, वहाँ पे एंड में बिल्कुल उधर काम चल रहा है। बट हाँ, मानसून से पहले मानसून आ चुका है, तो मानसून से पहले ये कंक्रीट वाला काम नहीं हो पाएगा यहाँ पे। अब हम चलते हैं आगे। या अच्छा, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ऊपर सारा पियर का कैप का काम हो चुका है सारा आगे तक, और दोनों ही तरफ लेफ़्ट और राइट साइड में यहाँ पे जो नाला है, जो सीवर सिस्टम है, उसका काम भी हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से एलिवेटेड सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे एलिवेटेड रास्ता अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो मोस्टली जो पियर कैप है उसका काम हो गया, लेकिन बीच में 3 ऐसे हैं जहाँ पे पियर कैप नहीं लगाया गया है। तो आई थिंक उसमें भी नेक्स्ट 2 मंथ्स में उसको कर दिया जाएगा। वो पियर कैप वहीं पे नहीं लगा है जहाँ से आप अगर दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आपको राइट हैंड साइड में टर्न लेना है, तो आप उसी सेक्शन से यहाँ से बीच से टर्न लेंगे। और जैसे हम वहाँ पे पास जाते हैं तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से प्रोजेक्ट वहाँ से कैसे दिखते हैं। अभी जो मैंने वीडियो बनाया था वो आगे उस सेक्शन में वहाँ पे था, मैं जूम करता हूँ, जहाँ पे गाड़ी है वहाँ पे आसपास था। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखिए ड्रेनेज सिस्टम का यहाँ पे काम चल रहा है, सीवर का काम चल रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी लेबर्स लगी हुई हैं। और जो अंडरपास था मैं उसके दूसरे तरफ से पिछला वीडियो बनाया था, और यहाँ पे आके वो अंडरपास ख़त्म हो जाता है। यहाँ रैंप होगा, जब आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली जाएंगे तो इसी सेक्शन से आप अंदर जाएंगे नीचे अंडरपास में। और सामने ये सेक्टर 112 है जो
एक्सपीरियन का विंडचैन प्रोजेक्ट्स है। ये पिलर नंबर 54। और अगर मैं यहाँ पे ही दिखाऊँ आपको तो आपको एलिवेटेड रास्ता भी अभी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं जूम करूँ तो सेक्टर 109 के जो रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं, ये देखिए यहाँ पे ATS टर्मो लाइन है, ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है। उसके बाद चिंतल्स का सेरेनिटी प्रोजेक्ट है, चिंतल्स का पैराडिसो प्रोजेक्ट है, शोभा इंटरनेशनल सिटी है, रहेजा अथर्वा है, ATS काकून है, ATS टर्मो लाइन है, SBTL का प्लैडियम प्रोजेक्ट है। तो ये सारा प्रोजेक्ट आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए ये एलिवेटेड रास्ते का यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे फ़िलहाल जो ड्रेन का काम है वो नहीं हुआ है, इस वजह से आपको यहाँ पे गड्ढा खुदा हुआ है, तो बारिश की वजह से पानी जमा हुआ दिखेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ लेबर्स हैं जो काम भी कर रही हैं, ये देखिए यहाँ पे। और वो एलिवेटेड सेक्शन का काम वहाँ पे, कल की अगर मैं बात करूँ तो कल वो सेगमेंट्स नहीं लगे थे और आज वो सेगमेंट को सेट किया जा रहा है वहाँ पे। तो 5 डेज़ लगता है एक पिलर से दूसरे पिलर आने में। यहाँ से बजगेड़ा रोड का जो इंटरसेक्शन है वो तकरीबन अगले 3 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और एलिवेटेड रास्ता आप देखिए कितना लंबा हो गया है। पिछले वीडियो मैंने आपको दिखाया था 15 पिलर हो गए हैं कंप्लीट, अब मेरे ख्याल से 17 या 18 पिलर्स तक एलिवेटेड रास्ते का काम कर दिया गया है। और यहाँ पे तो आपको 2x2 लेन का एलिवेटेड रास्ता दिख रहा है, सेगमेंट्स दिख रहे हैं। जैसे हम आगे जाएंगे उस सेक्शन में, वहाँ पे आपको 4x4 लेन का एलिवेटेड सेक्शन दिखेगा, वहाँ पे भी काम शुरू कर दिया गया है। और अभी मैं वहाँ चल के आपको दिखाऊंगा कि कितना काम हुआ है वहाँ पे एलिवेटेड सेक्शन का। और ये देखिए यहाँ ये जो आप टावर देख रहे हैं बड़े बड़े, ये इंडिया बुल्स का एनिग्मा प्रोजेक्ट है। और ये हमारे साथ कुछ द्वारका एक्सप्रेसवे के गधे जा रहे हैं, देखिए। अब हम आगे चलेंगे और जो कमर्शियल हब है सेक्टर 109 का, उसके इंटरसेक्शन पे जाएंगे और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा। अच्छा, उसके इंटरसेक्शन में जाने से पहले मैं आपको जो एलिवेटेड रास्ता है 4x4 लेन का, वो चल के आगे दिखाऊंगा आपको। अभी जो मैंने वीडियो बनाया था वो उस ट्रक के आसपास से कहीं पे बनाया था। यहाँ पे पिलर पे ऊपर आपको देख सकते हैं कुछ लेबर्स है। और ये अब मैं आपको सामने से दिखाना चाहता हूँ कि ये एलिवेटेड सेक्शन जो है इसका क्या काम चल रहा है यहाँ पे। हालांकि शाम हो गया, इस टाइम पे ऊपर मुझे इतने लेबर्स नहीं दिख रहे हैं। बट कल की अगर मैं बात करूँ, कल रात की, तो ये जो सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सेगमेंट्स नहीं लगे थे, इसे रात भर में ये लटका के ऊपर कर दिया गया। अब शायद जब भी शिफ्ट ख़त्म होता है आधे 1 घंटे के बाद यहाँ पे वापस से काम शुरू हो जाएगा और ये जो सेगमेंट्स हैं इनको एडजस्ट कर दिया जाएगा एक साथ। ये देखिए, मैं जूम भी कर देता हूँ कि आपको और क्लियरली दिखे। ये देखिए, और अब हम जाएंगे जहाँ पे 4x4 लेन का वहाँ काम चल रहा है उस तरफ, और वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ कि 4x4 लेन का जो काम है वो कितना शुरू हो गया। तो इमेजिन कीजिए कि यहाँ से आप दिल्ली तक एलिवेटेड रास्ते से जा रहे हैं। मैं अभी तो फ़िलहाल मैं इमेजिन कर रहा हूँ, बट बहुत जल्दी ये काम भी शुरू हो जाएगा। और पैकेज 3 और 4 जो गुड़गांव का सेक्शन है उसका जो कंप्लीशन होने का टाइमलाइन है, जो रिवाइज़ हो गया था कोरोना के वजह से, वो नेक्स्ट ईयर के आप मान के चलिए जुलाई अगस्त 2021 तक का टाइमलाइन है इनके पास। तो अभी से 1 साल के बाद ये पूरा का पूरा जो पैच है वो रेडी हो चुका होगा। गुड़गांव के सेक्शन का पैकेज 3 और पैकेज 4 का जितने भी 500+ हर्डल्स थे द्वारका एक्सप्रेसवे के, इंक्लूडिंग दिल्ली एंड गुड़गांव सेक्शंस, आज के डेट पे शायद 0.02 बचा हुआ है हर्डल, जो कि वो ख़त्म हो जाएगा। वो भी ऑलमोस्ट क्लियर्ड है, नेक्स्ट वीक तक वो भी क्लियर हो जाएगा। नितिन गडकरी सर ने बहुत हेल्प किया है इन सारे हर्डल्स को क्लियर करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं और वहाँ पे चल के आपको वीडियो दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए ये सारा जो 2x2 लेन का एलिवेटेड सेक्शन है ये कंप्लीट कर दिया गया है। और हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पे आपको 4x4 लेन का काम होता हुआ दिखेगा। बीच में काम स्लो हो गया था और मुझे L&T के जो हेड हैं उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे जुलाई के एंड तक सारे लेबर्स वापस आ जाएंगे और काम फुल फ्लेश वापस से शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है काम वापस से फुल फ्लेश शुरू हो गया। थोड़ा सा जो छोटा मोटा ऊपर नीचे कुछ होगा वो भी अगले 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। फिलहाल हम काफ़ी पास आ गए हैं और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे तो साइड के जो विंग्स हैं वो रखे हुए हैं जो इनके ऊपर लगेंगे।
और यहाँ पे आप देखिए 4x4 लेन का जो एलिवेटेड रास्ता है ऊपर, उसका काम चल रहा है। स्टार्टिंग में अगर आपको याद होगा तो सिर्फ एक पैच में हुआ था, आज के डेट पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 सेगमेंट्स में कंप्लीट कर दिया गया है सिंगल पिलर पे। ये सामने से आप देखिए। और अगर लास्ट वीडियो आपने देखा होगा जो मैंने इस सेक्शन का बनाया था, उसमें ये ऐसा नहीं था, दोनों ही तरफ से ये पैच को कंप्लीट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ से अगर आप आगे की बात करें, मैं जूम करता हूँ, देखिए जो पिलर्स हैं उनको कंक्रीट नहीं किया गया है यहाँ पे। तो अभी उस पिलर को कंक्रीट करने का काम बचा हुआ है। आई एक्सपेक्ट कि इसको भी कंक्रीट करने का काम जो है वो नेक्स्ट 2 से 3 मंथ्स में कंप्लीट कर दिया जाएगा। और राइट हैंड साइड में सारा जो एरिया है वो कमर्शियल हब है। अभी मैं उतरूँगा और उतर के आपको जो सेक्टर 109 का इंटरसेक्शन है वहाँ से ये सारा कुछ दिखाऊँगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो उस सेक्शन का था जहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 109 है हमारे, ये सारा कमर्शियल है। यहाँ पे पहले कॉन्शेंट 1 का सेक्टर 109 में है जो ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन है। शायद यहाँ पे जल्दी ये ओपन भी होने वाला है पब्लिक के लिए। तो पहले ये कॉन्शेंट 1 है सेक्टर 109 में, उसके बाद नियो स्क्वायर है, उसके बाद SBTL का यहाँ पे लैंड है, और उसके बाद वो जो है वो इंडिया बुल्स का 109 का प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इंडिया बुल्स इनिग्मा है सेक्टर 110 का। और ये डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं आगे तो हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको 3 पिलर्स दिखेंगे। एक यहाँ बीच में पिलर दिख रहा है, एक यहाँ साइड में पिलर दिख रहा है, और एक उधर वो एंड में वहाँ पे पिलर दिख रहा है। तो ये वो सेक्शन होगा जहाँ पे एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे होगा 4x4 लेन का, और साथ में 2x2 लेन के और भी फ्लाईओवर्स होंगे, रैम्प्स होंगे ऊपर चढ़ने और उतरने के लिए। और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं टी पॉइंट में जाके वो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाएगा। और अगर मैं जूम करूँ तो बिल्कुल एंड में अगर आप देखेंगे वहाँ पे तो शोभा सिटी है जिसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, वो है। और ये राइट हैंड साइड में सेक्टर 109 है, ये सेक्टर 106 है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ का आपको वीडियो दिखाऊं, तो ये सेक्टर 106 में पारस का DEW है, और उसके बाद CHD एवेन्यू है जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है। और वहाँ अगर आप एंड में देखेंगे तो प्लाजा 106 का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये कॉन्शेंट 1 है सेक्टर 109 में, और ये जो प्रोजेक्ट है ये क्लैडियम है, और इसके पीछे ATS ककून है यहाँ पे। और वहाँ अगर आप पीछे देखेंगे तो वो सेक्टर 109 का रहेजा अथर्वा का प्रोजेक्ट है। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा टर्न ले लूँ, यहाँ पे देखिए ये जो है ये इंडिया बुल्स का इनिग्मा का प्रोजेक्ट है। और यहीं से सेक्टर 109 का जो रास्ता है, ये जो ऐसे रास्ता आ रहा है, ये यहीं से रास्ता कट के आगे जाके स्ट्रेट जाएगा जब भी फ्यूचर में हरियाणा गवर्नमेंट आगे का लैंड एक्वायर करती है रोड बनाने के लिए। फ़िलहाल यहाँ पे अगर आप देखें तो ड्रेनेज सिस्टम का भी काम अभी पूरा नहीं हुआ है, आधा काम हो गया, आधा चल रहा है काम। और सिमिलर वे में जो उधर का सेक्शन है वहाँ पे भी ड्रेनेज सिस्टम का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। बट अगर आप इस सेक्शन में देखेंगे तो पिलर का काम नहीं हुआ है। यहाँ पे पिलर का काम रहता है, कास्टिंग बचा हुआ है, कास्टिंग होने के बाद उसमें पियर कैप भी लगाया जाएगा, वो काम भी अभी बचता है। अब हम यहाँ से आगे वाले सेक्शन में जाएंगे जो कि दौलताबाद इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का, और दौलताबाद गाँव का इंटरसेक्शन है, जहाँ से अगर हम लेफ़्ट ले लेंगे तो हम दौलताबाद फ्लाईओवर की तरफ चले जाएंगे, और राइट लेंगे तो हम सेक्टर 103 की तरफ चले जाएंगे या दौलताबाद गांव की तरफ चले जाएंगे। जब आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं एलिवेटेड रास्ते से, तो पहला यही इंटरसेक्शन होगा जहाँ पे आप ऊपर से जाएंगे और उसके बाद आप नीचे उतरेंगे सेक्टर 104 के पास। तो पहला एग्ज़िट यहीं पे होगा अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो। और जो भी लोग सेक्टर 111 की तरफ से आएंगे यहाँ पे, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आप लेट्स से पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन्स में है, तो आप जब पहले एलिवेटेड रास्ते में चढ़ना चाहेंगे तो आप इस सेक्शन में आगे जाके एलिवेटेड रास्ते में चढ़ के मेन जो कैरेज वे है द्वारका एक्सप्रेसवे का, वहाँ पे जा चढ़ सकते हैं। तो ये आपका वो सेक्शन होगा। आइए आगे चलते हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो उस जगह से बनाया था, और अब मेरे राइट हैंड साइड में सेक्टर 105 है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर
6 है और मैं दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ये पारस का DEW का प्रोजेक्ट है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ कि यहाँ के होम बायर्स को ये प्रोजेक्ट थोड़ा क्लियरली दिखे। ये देखिए, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में ऑलरेडी जो सरफेस वाला रोड है उसका काम चल रहा है। ये देखिए, ऑलरेडी सरफेस रोड को यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो आप विड्थ देखिए, ये मीडियन है, ये बीच का एरिया है। ये हमारे गधे वहाँ वाले यहाँ वापस पहुँच गए, देखिए। तो ये बीच वाला सेक्शन है, यहाँ से विड्थ देखिए रोड का उस एंड तक है। और इस जगह पे भी आप देखेंगे तो नाले का काम, ड्रेनेज सिस्टम का काम ऑलरेडी हो गया है। इसी के ऊपर साइकिलिंग ट्रैक होगा और वॉकिंग ट्रैक होगा, और दोनों ही तरफ होगा। ये उस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा। अब यहाँ से अगर हम दूसरी तरफ मुड़ते हैं तो ये मेजर इंटरसेक्शन आ जाएगा सेक्टर 103, 106, 104 और 105 का। ये देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करूँगा कि आपको बोर्ड क्लियरली दिखे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 104 है, ये सेक्टर 105 है। यहाँ से इस पॉइंट से जो NH8 है वो 12.75 किलोमीटर्स है। ये जो 12.75 किलोमीटर्स दिख रहा है, ये पुराने वाले अलाइनमेंट के हिसाब से 12.7 किलोमीटर्स है। और अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे सेक्टर 103 है, 107 है और 106 है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी ये जो सिंगल आपको पिलर दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको पिलर दिख रहे हैं, साथ साथ में लेफ़्ट और राइट साइड में भी पिलर्स होंगे। पाइलिंग का काम कर दिया गया है यहाँ पे, बट जो पिलर हैं वो नहीं उठे हैं यहाँ पे। और अब हम यहाँ से इस पॉइंट से अगर आप लेफ़्ट की तरफ लेंगे तो दौलताबाद का फ्लाईओवर आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप राइट लेंगे तो आप दौलताबाद गांव के अंदर चले जाएंगे, और वहीं से आगे जाकर इंडिया बुल्स सेंट्रम पार्क जाने का भी रास्ता है। अब मैं आपको यहाँ लेके चलूँगा, ये जो आपको एलिवेटेड रास्ता दिख रहा है इधर लेके चलूँगा। वो सेक्टर 104 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में सेक्टर 103 है। और यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखिए, ये जो है ये पूरी एमराल्ड बे है। इसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, अगर आप देखना चाहें तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं अब। यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो ऑलरेडी सरफेस रोड का काम चल रहा है। मानसून आ गई है, इस वजह से काम थोड़ा रुका हुआ है सरफेस रोड का। और ये रास्ता जो है वो थोड़ा सा भी ख़राब है, बट नेक्स्ट 6 मंथ्स में इसे भी ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। पहले ज़रूरी है कि एलिवेटेड सेक्शन का जो काम है वो पूरा हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर इस तरफ से हम पीछे के डायरेक्शन में जाते हैं तो एक सेक्शन यहाँ पे एलिवेटेड रोड का आगे से पीछे के डायरेक्शन में चल रहा है, और यही वो पॉइंट है जहाँ से एक एलिवेटेड रोड का सेक्शन आगे की तरफ भी चलेगा। और यहाँ पे अगर आप जितना भी अभी आपने वीडियो में देखा होगा तो उसमें पिलर का काम और उसके ऊपर जो पियर कैप है उसका काम हो चुका है। लेफ़्ट में अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो जो रैंप है नीचे उतरने का, मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो पहला रैंप वो यहीं पे उतरेगा सेक्टर 104 में। राइट हैंड साइड में सेक्टर 103 है और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 104 है। ये जो आप लेफ्ट साइड में पिलर्स देख रहे हैं ये रैंप है एडिशनल 2x2 लेन्स का। तो जहाँ पे भी रैंप होंगे, एडिशनल फ्लाईओवर्स होंगे, वो जो एरिया होगा वो 4x4 लेन प्लस 2x2 लेन यानी 12 लेन्स का होगा ऊपर में एलिवेटेड सेक्शन। और यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे आपको लेबर्स भी दिखेंगे काम करते हुए। मैं जूम करता हूँ, देखिए आपको ऊपर यहाँ पे लेबर्स भी दिखेंगे, और रात को भी यहाँ पे काम चल रहा है। अभी तो फिलहाल शाम है, लेकिन रात को अगर आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी आएंगे तब भी आपको इन सब सेक्शंस में काम होता हुआ दिखेगा। ये फ़िलहाल 2x2 लेन का है, और अभी हम आगे चल रहे हैं जैसे वहाँ पे आपको 4x4 लेन का भी एलिवेटेड रास्ते का काम होता हुआ नज़र आ जाएगा। ये जो 2 ब्लॉक्स लगे हुए हैं रेड वाले, यहाँ पे एक्सटेंड होगा अब एलिवेटेड रास्ते का काम। बट जैसे आपने सेक्टर 109 में देखा था कि साइड के जो विंग्स हैं वो लाके रख दिए गए थे पहले से, तो यहाँ पे मुझे साइड विंग्स नहीं रखे हुए नज़र आते हैं। और आप अगर यहाँ लेफ़्ट में देखेंगे तो देखिए रोड लेवलिंग का भी काम यहाँ पे किया गया था कुछ काम,
और जब यहाँ पे 4x4 लेन का काम चलता है तो इस सेक्शन को बंद कर दिया जाता है और लेफ्ट वाले साइड वाले जो सेक्शन है उसे ओपन कर दिया जाता है। जैसे कि आधे घंटे पहले जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो ये 4x4 लेन वाले सेक्शन का काम चल रहा था, तो यहाँ पे रोड को बंद कर दिया गया था। ये देखिए यहाँ पे भी तीन पिलर के ऊपर 4x4 लेन के एलिवेटेड रास्ते का काम कर दिया गया है। अब हम यहाँ से सेक्टर 104, 103 और 102A के इंटरसेक्शन पे चलेंगे और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि क्या काम चल रहा है। फिलहाल यहाँ पे आप देखिए कि ये यहाँ से दूसरे तरफ भी जो 2x2 लेन का काम है उसका काम आगे चल रहा है। नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि जो इसके बाद वाला पिलर है जहाँ पे ये एंड हो रहा है उसमें भी काम हो गया है। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं पुरी का एमराल्ड बे सेक्टर 104 का, और उसके बाद अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वो ATS का ट्रायम्फ प्रोजेक्ट है सेक्टर 104 में, और यहाँ पे SBL का प्रोजेक्ट है राइट हैंड साइड में स्टेला के नाम से, और अंसल हाईलैंड भी है यहाँ पे। यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ कमर्शियल्स भी हैं इंडिया बुल्स के और अंसल्स के, और राइट हैंड साइड में जो है वो एजुकेशनल हब है, तो जो भी स्कूल्स कॉलेजेस आएंगे वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आएंगे। सामने अभी जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ से आपको मैं दिखाऊंगा कि DPS स्कूल का भी जो सेकेंडरी विंग है वो यहाँ पे बन रहा है। अभी जो आपने वीडियो देखा था रनिंग में वो उस जगह से था जहाँ एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। ये देखिए उस जगह का था, और इस समय मैं दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ। राइट हैंड साइड में सेक्टर 104 है, ये पूरी का एमराल्ड बे का प्रोजेक्ट है। इसका भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। सामने ये जो आप पिलर देख रहे हैं ये वो वाला ये रैंप का पिलर है, तो यहाँ पे भी रैंप होगा ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सेक्टर 103 और 104 के लोगों के लिए कि उनके घर के पास ही रैंप चढ़ने और उतरने के लिए है। सिमिलर वे में आप वहाँ पे देखें तो वो भी रैंप का है। अगर आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और सेक्टर 102 से आ रहे हैं तो आप 102 से चढ़ेंगे रैंप में और आगे सीधा चले जाएंगे द्वारका एक्सप्रेस में कनेक्ट होकर दिल्ली की तरफ। और ये सेकेंडरी स्कूल है DPS का, और उसके पीछे जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो अंसल और SBL का स्टेला प्रोजेक्ट है। सिमिलरली वहाँ पे अगर आप देखें तो हाईलैंड प्रोजेक्ट है अंसल का, और आगे उस सेक्शन में कहीं पे अंदर की तरफ वहाँ पे कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग भी है मायरा होम्स के सिग्नेचर के सेक्टर 103 में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर पियर कैप का भी काम हो चुका है पिलर पे। और यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, ये देखिए इस डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो ये मेन इंटरसेक्शन होगा। यहाँ पे सेक्टर 104 है, वो भी सेक्टर 104 है, ये सेक्टर 103 है। कुछ आपको काम होते हुए भी नज़र आ जाएंगे, यहाँ पे लेबर्स भी लगे हुए हैं। ये सेक्टर 103 है, और ये जो डायगनल है ये सेक्टर 102A है, जहाँ पे कल को पब्लिक पार्क या स्टेडियम जो भी आना है, अगर गवर्नमेंट लैंड, हरियाणा की गवर्नमेंट अगर लैंड एक्वायर करती है तो वो बनेगा, वहाँ पे प्रपोज्ड है फ़िलहाल। और यहाँ का ये स्टेटस है, यहाँ पे अभी एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू नहीं हुआ है। जब आप इस सेक्शन से आएंगे तो यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम यहाँ से आगे तक जाएगा। अब हम आगे चलते हैं सेक्टर 102 के इंटरसेक्शन में और सेक्टर 104 के इंटरसेक्शन में, और वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। ये देखिए ये पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ जा रहा हूँ या तो मैं पहले पहुँच जा रहा हूँ या ये गधे पहले पहुँच जा रहे हैं। अब मैं सेक्टर 102, 104 और 102A के इंटरसेक्शन में हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ATS ट्रायम्फ का है प्रोजेक्ट सेक्टर 104 में, ऑलरेडी रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। और उसके पीछे जो है वो पूरी का प्रोजेक्ट है, पूरी एमराल्ड बे, जिसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाया था वो उस तरफ का था, उस इंटरसेक्शन का, सेक्टर 103 और 104 के इंटरसेक्शन का था। सामने वहाँ पे अगर आप देखें तो स्टेला का प्रोजेक्ट है सेक्टर 103 में, जो अंसल और SBL का प्रोजेक्ट है। और उसी के सामने जैसे ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे जो एम्प्टी एरिया दिख रहा है, यहीं पे शीतला माता हॉस्पिटल आना है। अब आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो अदानी ओएस्टर्स ग्रैंडे का प्रोजेक्ट है, सेक्टर 102 लेफ़्ट साइड में है, और राइट साइड में सेक्टर 102A है यहाँ पे। और जो स्टेडियम या पब्लिक पार्क या ग्रीन एरिया की बात कर रहा था मैं, वो ये जो पूरा सेक्टर है
ये उस चीज़ के लिए प्लान्ड है। यहाँ से अगर आपको हीरो होंडा चौक जाना है, हीरो होंडा चौक जो NH8 में पड़ता है, तो आप यहाँ से जाएंगे आगे और यहाँ से एक फ्लाईओवर होगा, रेल ओवर ब्रिज बनेगा यहाँ पे, और वहाँ से वो जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं उसके साइड से आप क्रॉस करते हुए हीरो होंडा चौक की तरफ चले जाएंगे। तो ये फ्यूचर में होने वाला है, अभी से एटलीस्ट 2 साल मान के चले, काम ऑलरेडी चल रहा है। जब भी मैं फ्लाईओवर की तरफ जाऊँगा तो मैं उसके तरफ वहाँ पे भी जाके उसका वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। मैं शैलेंद्र से मिला हूँ द्वारका एक्सप्रेस वे पे, वो भी जब वीडियो बनाया था तब। मेरे कुछ स्कूल के फ्रेंड्स दिख गए थे तो मैं उनसे बात करने लगा था। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ से हीरो होंडा चौक जाने का रास्ता यहाँ से होगा। इसका काम ऑलरेडी शुरू हो रहा है, जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें वहाँ का आपको स्टेटस दिखाऊँगा। और यहाँ से अगर आप ये जो पॉइंट है यहाँ पे सेक्टर 104 का, इस पिलर के पीछे यहीं कहीं पे मेट्रो स्टेशन होगा। जब भी हरियाणा गवर्नमेंट बनाती है तो एक स्टेशन यहाँ पे होगा मेट्रो का, लेकिन ये नहीं पता कि हरियाणा गवर्नमेंट इसको 5 साल में बनाती है या 10 साल में बनाती है। और यहाँ पे कहीं पे मेट्रो डिपो होगा। और ये सेक्टर 102 है और ये एमस्टोरिया का, BPTP के एमस्टोरिया का प्रोजेक्ट है। इसका भी बहुत जल्दी मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। और यहीं पे जॉय विला भी है शाहपुर जी का, सेक्टर 102 में। और वो जो आपको लंबी लंबी बिल्डिंग दिख रही है यहाँ पे, कॉन्शेंट का हेरिटेज मैक्स का प्रोजेक्ट है ये। और उसके साथ सन सिटी, MR, इन सब के भी प्रोजेक्ट्स हैं रेसिडेंशियल। और ये सेक्टर 101 है यहाँ पे। मे बी गवर्नमेंट अगर इसे एक लेक की तरह डेवलप कर दे, टूरिस्ट स्पॉट बना दे तो बहुत अच्छा होगा, बट कम उम्मीदें हैं मुझे हरियाणा गवर्नमेंट से। इस वाले लैंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और जो पुराना बसई का ओल्ड वाला जो रेल ओवर ब्रिज था, जो सिंगल लेन का था, वो आपको वहाँ पे दिखेगा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ कि आपको नज़र आए। ये देखिए वो जो रेल ओवर ब्रिज है वो पुराना वाला रेल ओवर ब्रिज है। और उसके पीछे जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो सेक्टर 36C की सारी बिल्डिंग और 36D की सारा लोकेशन है। वो सेक्टर 36C और सेक्टर 36D ये सारा लोकेशन है वहाँ पे, जहाँ पे BPTP और रामप्रस्था ये सब के प्रोजेक्ट हैं। तो आइए अब हम इसके नेक्स्ट इंटरसेक्शन में चलते हैं, जहाँ सेक्टर 102 और सेक्टर 101 और 99 आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पिलर को कास्ट नहीं किया गया है, लेकिन पाइलिंग का काम पूरे द्वारका एक्सप्रेस में, चाहे वो पैकेज 3 हो या पैकेज 4 हो, पूरे द्वारका एक्सप्रेस में जितना भी पाइलिंग का काम होना है वो पाइलिंग का काम हो चुका है। बस पिलर खड़े करने का काम है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट 2 से 3 मंथ्स में जितने भी पिलर्स बचे हुए हैं कॉन्क्रीट होने में, वो पिलर्स कॉन्क्रीट हो जाएंगे। और जैसे जैसे यहाँ पे काम आगे रफ्तार पकड़ता है, मैं उसका भी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। इस समय शाम हो गया है तो मुझे कोई ज़्यादा लेबर नज़र नहीं आ रही है। और ऐसे भी शायद कंक्रीट का काम बारिश के मौसम में शायद कम ही होगा या धीरे धीरे होता होगा। तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे अब हम राइट हैंड साइड में सेक्टर 102 है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 101 है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पिलर का काम, यहाँ पे पिलर के कास्टिंग का काम कुछ एरिया में हो गया है और कुछ एरिया में रहता है। और ठीक यहाँ से अगर राइट में आप देखेंगे तो BPTP एमस्टोरिया का प्रोजेक्ट है सेक्टर 102 का, उसका भी मैं बहुत ही जल्दी डिटेल्ड वीडियो बनाकर आप सबको दिखाऊंगा। सामने अगर आप देखें तो ये हेरिटेज मैक्स है, कॉन्शेंट का प्रोजेक्ट है। ये ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है। यहाँ पे फैमिलीज़ ऑलरेडी रह रही हैं इस समय। और यहाँ पे भी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो रोड वाइडनिंग का काम चल रहा था बारिश से पहले, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे रोड वाइडनिंग का काम इस एरिया में नहीं चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पिलर को कंक्रीट करने का काम है वो बीच में कुछ एरियाज़ हैं जो छूटी हुई है। और अब हम आगे चलेंगे तो इंटरसेक्शन आ जाएगा पुराने वाले बसई के रेल ओवर ब्रिज से आने का रास्ता। और ये सामने अगर आप जो कंप्लीटेड कमर्शियल बिल्डिंग दिख रहे हैं वो ओकस का मेडली प्रोजेक्ट है, रेडी टू मूव इन है वो भी ऑलमोस्ट। इससे पहला जो मैंने वीडियो बनाया था वो बिल्कुल जो भी एंड दिख रहा है वहाँ पे उस सेक्शन से बनाया था। अब मैं सेक्टर 102 के तरफ आ गया हूँ। ये हेरिटेज मैक्स है सेक्टर 102 में। यहाँ पे सेक्टर 101 है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं तो देखिए JCB मशीन है वहाँ पे जो काम कर रही है।
और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 3 पिलर दिखेंगे आपको, ये एक पिलर, ये एक पिलर, और इसके बाद भी वहाँ पे देखिए एक और पिलर है। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी उतरने और चढ़ने के लिए रैंप है। तो ये हेरिटेज मैक्स, वहाँ पे ये रिद्धि सिद्धि का प्रोजेक्ट है, वो MR का प्रोजेक्ट है गुड़गांव ग्रीन्स, और उसके बाद ये सन सिटी है अफोर्डेबल हाउसिंग का। मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए वो पीछे जो आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है वो ओएस्टर्स ग्रैंड है सेक्टर 102 में, और यहाँ पे सेक्टर 99 है। ये ओकस मेडली प्रोजेक्ट है, ये रिद्धि सिद्धि प्रोजेक्ट है, और इसी के पीछे QVC और ऊपल्स का G99 का प्लॉट का प्रोजेक्ट है। और यहाँ से अगर हम राइट साइड की तरफ चले जाते हैं, इस तरफ, अगर हम इस तरफ से आगे चले जाएंगे तकरीबन 12-15 किलोमीटर के बाद तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है, शायद अब वो नेशनल पार्क हो गया है। और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो हम हीरो होंडा चौक की तरफ चले जाएंगे, बसई गांव है। यहीं पे पहले यहाँ साइड में 5 एकड़ का लैंड था जहाँ पे MCG ने कहा था कि हम इसको डंपिंग यार्ड में कन्वर्ट करेंगे, जो कि कैंसिल हो गया। तो अब वहाँ पे डंपिंग यार्ड नहीं बन रहा। और इसका पूरा क्रेडिट मैं श्री राकेश दौलताबादी जी को देना चाहूँगा, जो यहाँ के MLA हैं। उनकी वजह से ही यहाँ पे डंपिंग यार्ड कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे भी एलिवेटेड रास्ता होगा, यहाँ पे बीच में पिलर का काम हो गया है, साइड साइड में पिलर का काम बचा हुआ है, और यहाँ पे भी रोड वाइडनिंग का काम बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। अब हम यहाँ से उसके बाद आगे वाले सेक्शन में जाएंगे जहाँ पे पैकेज 3 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से एलिवेटेड रास्ता जो है वो ऊपर से आके नॉन एलिवेटेड हो जाएगा और वो पैकेज 4 की तरफ मिल जाएगा। और मैं जूम करता हूँ, अगर आप वहाँ पे देखें तो ऑलरेडी कुछ काम वहाँ पे चल रहा है। देखिए आपको JCB मशीन दिखेगी, वहाँ पे काम ऑलरेडी अभी चल रहा है। तो हम उस सेक्शन में चलते हैं जहाँ पे पैकेज 3 ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है आपको। अभी जो मैंने वीडियो बनाया था वो उस इंटरसेक्शन से बनाया था। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी रोड वाइडनिंग का काम यहाँ पे चल रहा था। यहाँ पे सूखा हुआ है क्योंकि इस तरफ बारिश नहीं हुई है, तो थोड़ा ड्राई है। तो मैं आपको जाके जो रोड वाइडनिंग का काम हुआ है यहाँ पे, अभी और भी लेयर्स इसमें डलेंगे। फ़िलहाल जो रोड वाइडनिंग का काम हुआ है वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हुडा का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है आगे, और यहाँ से अगर हम स्ट्रेट चले जाएंगे तो हम जो नया वाला बसई का रेल ओवर ब्रिज है हम उसके पास पहुँच जाएंगे। और ये जो सामने आपको टावर दिख रहा है ये सोवरेन पार्क है वाटिका का। ये ओकस का मेडली प्रोजेक्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी अगर आप देखें तो बोर्ड लग गया है, और उस बोर्ड में लिखा है बीकानेर खुलने वाला है वहाँ पे। और यहाँ वो जो आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो सेक्टर 99A है। तो इन दोनों के बीच में आके यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे नॉन एलिवेटेड हो जाएगा। फिर जो बसई का रेल ओवर ब्रिज है उस पर चढ़ेंगे, और जैसे हम बसई के रेल ओवर ब्रिज में चढ़ते हैं वहाँ से पैकेज 4 शुरू हो जाता है। तो ये पैकेज 3 का वीडियो था डिटेल में, जो भी मैंने आपको अभी दिखाया है। इसके उस तरफ अगर आप देखें, वहाँ पे मैं जूम करता हूँ, वहाँ पे पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है, वो देखिए। तो पाइपलाइंस को डाला जा रहा है वहाँ पे। जब द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट होगा अगले साल के मिड तक, पैकेज 3 और 4, तो यहाँ पे जितने भी सीवर का कनेक्शन है वो ऑलरेडी हो चुका होगा। जो भी यहाँ पे पाइपलाइन का काम है, पानी का कनेक्शन है, वो भी, उसका काम भी हो चुका होगा। यहाँ पे अगर आप देखें एंड में ये सेक्टर 37D है। तो जब भी अब मैं नेक्स्ट पैकेज 4 का वीडियो बनाऊँगा तो उसमें इन सब प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, और क्या क्या काम चल रहा है उन सेक्शंस में वो दिखाऊंगा आपको। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो ओकस मेडली के पास से, वहाँ से बनाया था। और अब मैं बिल्कुल उस पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ पे पहले पद्मिनी फैक्ट्री हुआ करती थी। यहाँ पे उस तरफ में ड्रेनेज का काम चल रहा है सेक्टर 99 में। ये वाटिका का प्रोजेक्ट है सोवरेन पार्क, सामने देख लीजिए आप। जूम कर देता हूँ मैं, जिनका घर है वो देख लें, खुश हो जाएं। तो ये वाटिका का सोवरेन पार्क है। लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 99 है, यहाँ राइट हैंड साइड में सेक्टर 100 है। यहाँ पे भी देखिए रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, मिट्टी बिछी हुई है। कल अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो इस मिट्टी को पूरा बिछा के लेवल कर दिया जाएगा।
कल या परसों तक, 1-2 दिन में। सिमिलर वे में वहाँ पे भी जो बजरी है या मिट्टी है वो सब डली हुई है, तो वहाँ पे भी रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है। साथ में पाइपलाइन को बिछाने का भी काम चल रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे पैकेज 3 ख़त्म हो जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे का, गुड़गांव के साइड का, और रास्ता जो है वहाँ से आके नॉन एलिवेटेड हो जाएगा और यहाँ से फिर आप जाएंगे आगे, और इस सेक्शन से जो रास्ता है वो वापस से एलिवेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो रास्ता है यहाँ पे बसई का रेल ओवर ब्रिज है। बसई का रेल ओवर ब्रिज फ़िलहाल अभी 3x3 लेन का है, बट फ्यूचर में ये 16 लेन का होगा। एक साइड 8 लेन और दूसरे साइड भी 8 लेन, 5-5 लेन और इसमें बनाया जा रहा है। मैं जूम करता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ से पैकेज 4 शुरू हो जाता है। और वो सेक्टर 99A है, ये 37D है। इधर में जूम करता हूँ 37D दिखाने के लिए आपको। ये देखिए वो 37D के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को देख लिया या मैं किसी प्रोजेक्ट का नाम लेना भूल गया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा प्रोजेक्ट था जो मैं नाम लेना भूल गया। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे प्रोजेक्ट का नाम लूँ, बट क्योंकि ये मैं लाइव रिकॉर्डिंग करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सोच के बोल रहा हूँ। जो मन में आ रहा है, जो दिख रहा है, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं ऐसे जो मैं बताना भूल गया हूँ जिसके बारे में, बट मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के नाम ले लिया करूँ, सो दैट जो वहाँ के होम बायर्स हैं उनको अपने प्रोजेक्ट्स भी दिख जाएँ और उनको रास्ते का स्टेटस भी पता चल जाए। सब लोगों ने मुझसे ये पूछा कि पैकेज 3 और पैकेज 4 का जो रिवाइज टाइमलाइन है तो वो क्या है। रिवाइज टाइमलाइन से पहले का जो टाइमलाइन था वो था नवंबर 2020 में पैकेज 3 और 4 कंप्लीट हो जाना, तो उसमें 6 मंथ्स एक्सटेंड कर दिया गया है और प्लस 3 मंथ्स और, यानी कि 9 मंथ्स। तो आप मान के चलिए कि नेक्स्ट अगस्त के अराउंड जो पैकेज 3 है और पैकेज 4 है उसका काम कंप्लीट कर लिया जाएगा सारे एस्पेक्ट से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पे भी क्लिक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ एक बेल बटन है, बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन या उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।